नमस्ते फ्रेंड्स, मनीषी क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये बिग साइज की क्लॉथ बास्केट बनाना सीखेंगे। तो जो ये हम बास्केट बना रहे हैं इतनी बड़ी, वो हम बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, बच्चे इधर उधर डाल देते हैं, तो उसको रखने के लिए बनाएंगे। तो इसमें जो हमने कपड़ा यूज किया है वो कपड़ा जो गिफ्ट में ये पैंट या शर्ट के पीस मिलते हैं, और कुछ पीस ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, तो हम उन्हीं से ही ये बास्केट बनाएंगे। तो चलो बनाना सीखते हैं। क्लॉथ बास्केट बनाने के लिए मैंने ये 2 पीस तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई आप स्क्रीन पर देख सकते हो इतनी है। तो देखिए मैंने इसमें नीचे की साइड प्लास्टिक बैग लगाया है और ऊपर की साइड से कपड़ा, और इस तरह से सिलाई कर ली थी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पीस मैंने तैयार किए हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे की साइड रखा प्लास्टिक बैग और ऊपर की साइड ये पैंट का कपड़ा रखा, और फिर इस तरह से मैंने इसको पिनअप कर लिया था। दोनों को कटिंग करने के बाद इस तरह से चारों साइड पिन लगाने के बाद इस तरह से देखिए स्केल लेंगे और स्केल से इस तरह से इसके ऊपर हम लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से लाइन खींचने के बाद जैसे हमने लाइन खींची है वैसे वैसे इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हमने कर ली है। अब इस तरह से चौड़ाई की साइड को इसको रखना है, जो हमारी चौड़ाई है उस साइड को ऊपर की साइड 1 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। अब इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद ये बॉर्डर लेना है और इस तरह से 1 इंच से नीचे नीचे रखना है, और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर देनी है। ऐसे ही हमें दोनों पीस तैयार करने हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे दोनों पीस तैयार हो जाएंगे। फिर इस तरह से इसी की लेंथ का हमें ये 2 पीस लेने हैं, और इन 2 पीस पर इस तरह से 3 साइड सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद फिर इन दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से जो यहाँ पर ये बॉर्डर लगा है उस साइड को मिलाएंगे ऐसे। देखिए दोनों साइड फिर पिन लगा लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो 3 साइड हमें पिन लगा लेनी है। जब हम पिन लगाकर सिलाई करते हैं तो उससे ये है कि फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए हमने जो ये 2 पीस लिए थे तो एक साइड खुली रखी है और 3 साइड सिलाई की है। ऐसे ही इस पर एक साइड खुली रखनी है और इस तरह से 3 साइड सिलाई करनी है। और 2 मैंने ये बेल्ट ली है, तो इनकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। अब इस तरह से जैसे हमने पिन को लगाया था 3 साइड ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है और पिन को हटा देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस तरह से इस पीस को रखना है और इसके ऊपर जो हमने ये पीस तैयार किया था इसको रखना है, और फिर इस तरह से देखिए मैंने एक पीस कटिंग करके लिया है। 4 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको हमें सिलाई के अंदर अंदर रखना है इस तरह से, और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो इस तरह से हमारे दोनों पीस की कटिंग हो जाएगी। इस पीस को हटा लेंगे और फिर इस तरह से इसके दोनों कॉर्नर हमें इस तरह से मिलाने हैं ऐसे। देखिए ये कॉर्नर और ये सिलाई वाला ये इस तरह से, और मिलाने के बाद इस तरह से ये यहाँ पर हमें सिलाई करनी है इस तरह से, इस साइड भी और दूसरी साइड भी, और इस पर भी ऐसे ही सिलाई करनी है। इस तरह से दोनों कॉर्नर को मिला लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो सिलाई करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, एकदम ये बॉक्स सा बन जाएगा हमारा। अब इस पर हमें बेल्ट को लगाना है। तो जहां पर ये सिलाई हो रही है आप देख सकते हो, जहां पर ये जोड़ है हमारा, तो इस पर इस तरह से 2.5 इंच तो इस साइड जोड़ से और 2.5 इंच दूसरी साइड निशान लगाने के बाद अच्छे से निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से मिलाएंगे। और देखिए इस साइड भी ये निशान आ जाएंगे, और फिर इस तरह से बेल्ट को करना है और इस तरह से यहाँ पर पिन से लगा लेना है, इस साइड और दूसरी साइड भी। ऐसे ही हम इधर लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए
तो हमने इस तरह से बेल्ट को लगा लिया है। अब इस तरह से जो हमने ये बॉक्स तैयार किया था कपड़े से, उसको सीधा करना है और सीधा करके इस तरह से इसके अंदर डालना है और जहाँ पर ये जोड़ है, जोड़ से जोड़ मिलाना है और पिन लगा लेनी है। ऐसे ही दूसरी साइड करना है। ये इस तरह से, और फिर इस तरह से हमने कपड़े को रख करके सिलाई करनी है और थोड़ा सा पोर्शन हमें खुला रखना है। तो पहले हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है, थोड़ा सा पोर्शन हमने ये खुला रखा था, यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे। पिन को हटा देंगे और फिर इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर है उनको अच्छे से निकालना है अंदर की साइड से, और कपड़े को अंदर करेंगे इस तरह से। अच्छे से इसको इस तरह से हम फैलाएंगे। और फिर जहां से हमने इसको ये पलटा था और ये खुला हुआ पोर्शन है, इसको इस तरह से अंदर की साइड को करना है आधा आधा इंच, और इस तरह से यहाँ से सिलाई करते हुए चारों साइड इसके सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। तो हमने देखिए चारों साइड सिलाई कर ली है। तो देखिए कुछ इस तरह की बनी है, आप देख सकते हो। और देखिए इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी है, आप इसमें बच्चों के खिलौने वगैरह रख सकते हो, चाहे तो आप इसमें अपने कपड़ों को भी स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।